नमस्कार। हाँ आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प सोर्स है। हाँ ये एक तरह के कोड की बात करता है जिससे हम मतलब अनजाने में ही अपनी दुनिया गढ़ रहे हैं। अच्छा और ये कहता है कि ज्यादातर लोग गलत सिग्नल भेज रहे हैं। हाँ तो आज का मकसद है समझना कि ये कंपन, ध्यान और हमारी हकीकत, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। जो मेन आइडिया है वो ये कि यूनिवर्स हमारी इच्छाओं या शब्दों को नहीं पकड़ता, नहीं बल्कि हमारे अंदर जो गहरा एहसास है, जो वाइब्रेशन हम जी रहे हैं, असल में उसे पकड़ता है। अच्छा, मतलब जो हम असल में फील कर रहे हैं। हाँ, चलो इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ तो सोर्स कहता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना, जैसे मैं अमीर हूं, हाँ एफर्मेशंस, हाँ वो काम नहीं करता अगर अंदर डर बैठा हो या शक हो। बिल्कुल। यूनिवर्स वो अंदर की फीलिंग पकड़ता है, ऊपर के शब्द नहीं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये वाइब्रेशन कोई पोएट्री या कल्पना नहीं है। नहीं, ये वो कच्ची ईमानदार फीलिंग्स हैं जो हम रोज जीते हुए महसूस करते हैं। जैसे किसी को नई नौकरी चाहिए लेकिन मन में डाउट है, शक है, तो असल सिग्नल ये जा रहा है कि मेरे पास ये नहीं है। ओहो। और यूनिवर्स वो तो बस एक आईने जैसा है, वो उसी फ्रीक्वेंसी को वापस दिखा देगा बिना जज किए। अच्छा, और इसमें ध्यान मतलब अटेंशन, उसका भी बड़ा रोल बताया गया। हाँ, बहुत बड़ा। जिस चीज पर हम अपना दिमाग लगाते हैं, फोकस करते हैं, वो एक तरह का वाइब्रेशनल कमांड बन जाता है। बिल्कुल, जैसे पुरानी दुखद यादें या बुरे ख्याल, हाँ, उन पर फोकस करना अनजाने में उन्हीं पैटर्न्स को मजबूत करता जाता है। ध्यान इस सोर्स में एक कीमती मुद्रा जैसा कहा गया है। कीमती मुद्रा? हाँ, जो एक अनदेखी मशीन को एनर्जी देती है, उसे चलाती है। और यहीं से वो नेगेटिव घटनाओं का साइकिल जुड़ता है। एग्जैक्टली। सोर्स के हिसाब से बुरी घटनाएं कोई सजा वजा नहीं है। नहीं, वो बस हमारे ही अनजाने में पैदा किए गए नेगेटिव वाइब्रेशंस का रिफ्लेक्शन है। अच्छा। जिन्हें अक्सर डर या वो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए वाली सोच हाँ। और गहरा कर देती है। और ये सोर्स सोशल मीडिया और न्यूज पर भी उंगली उठाता है। हाँ। कि वो हमारा ध्यान खींचने और हमारी एनर्जी सोखने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। हाँ। हमें एक कांस्टेंट तनाव में रखते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, तो फिर इस चक्कर से निकले कैसे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। सोर्स क्या कहता है, क्या रास्ता है? सोर्स कहता है कि रास्ता मांगने या इंतजार करने का नहीं है, तो फिर बल्कि अभी इसी पल उस इंसान की तरह महसूस करने और जीने का है। अच्छा। जिसके पास वो मनचाही चीज पहले से है, उसे फील करना, उस एहसास में जीना, मतलब बन जाना। हाँ, बन जाना। जैसे वो नेविल गुडार्ट का किस्सा हाँ, है, बारबाडोस वाला। हाँ, उन्हें बारबाडोस जाना था पर न पैसे थे न टिकट, फिर भी वो रात को बिस्तर पे लेटकर इमेजिन करते थे कि वो वहीं है। बिल्कुल, रेत महसूस कर रहे हैं, लहरें सुन रहे हैं, और वो इस यकीन के साथ सोते थे जैसे ये सच हो चुका है, बिना चिंता के। हाँ, ये बन जाने का आइडिया पावरफुल है। हाँ, यही सबसे अहम है। सोर्स कहता है कि जब कोई उस स्टेट में सांस लेता है, महसूस करता है, बर्ताव करता है जैसे कि वो हकीकत बन चुकी है, तो उसके आसपास का एनर्जी फील्ड बदलने लगता है। इसे जादू नहीं, अनुनाद या रेजोनेंस कहा गया है। अच्छा, रेजोनेंस। सवाल ये है, अगर लक्ष्य मिल गया होता तो कोई सुबह कैसे उठता, कैसे चलता, क्या फैसले लेता? हाँ। बस यही अंदरूनी शिफ्ट बाहरी बदलाव की शुरुआत है। ये सुनने में तो बहुत दमदार लगता है, पर इसे करना? हाँ, मुश्किल क्यों लगता है फिर? कुछ रुकावटें भी बताई हैं सोर्स ने। हाँ, बिल्कुल बताई हैं। एक बड़ी रुकावट तो हमारा अपना शरीर हो सकता है। शरीर कैसे? सोर्स के हिसाब से जैसे भारी खाना, प्रोसेस्ड चीजें, बहुत ज्यादा चीनी। ये हमारे फिजिकल शरीर के साथ साथ हमारे एनर्जी फील्ड को भी मतलब टॉक्सिक बना सकते हैं, उसे अशुद्ध कर सकते हैं। मतलब जैसे किसी खराब रेडियो पर साफ सिग्नल पकड़ने की कोशिश करना। बिल्कुल, शोर इतना होगा कि असल संदेश दब जाएगा। हमारा खान पान भी हमारे वाइब्रेशंस पर असर डालता है। और हमारा माहौल? हाँ, अगर हम लगातार नेगेटिव माहौल में हैं, शोर शराबा है, तनाव वाले रिश्ते हैं, तो अपनी चाही हुई फ्रीक्वेंसी बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी वैसे ही एक अंदरूनी स्ट्रेस पैदा करती है जो ऊंचे शांत वाइब्रेशंस के साथ मेल नहीं खाता। तो इसका कोई हल? सोर्स कुछ तरीके सुझाता है, जैसे धूप लेना, सचेत सांस लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हाँ, जिसे यहाँ हार्ट कोहेरेंस यानी
दिल दिमाग में तालमेल बिठाने से जोड़ा गया है। और लिविंग फूड्स खाना, मतलब ताजे फल, सब्जियां। अच्छा, इन्हें सिर्फ सेहत के नुस्खे नहीं माना गया है, बल्कि अपने अंदरूनी एंटीना को ट्यून करने और बाहरी स्टैटिक को कम करने के तरीके बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी हकीकत हमारे अंदर की वाइब्रेशनल स्टेट का एक आईना है। बिल्कुल। और ये स्टेट हमारी फीलिंग्स, हमारे ध्यान और हम कैसे उस एहसास को जीते हैं उससे तय होती है। और हाँ, हमारा शरीर और माहौल भी इस पर असर डालते हैं। सही। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि महसूस करने और होने के बारे में है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? अगर जैसा कि ये सोर्स कहता है, हमारा ध्यान एक तरह का एनर्जेटिक वोट है, तो हम हर पल अनजाने में किस तरह की दुनिया बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं? हमारे पास एक दस्तावेज है जो शरीर की भूमिका पर जोर देता है, खासकर हमारे हाथों की। अच्छा, शरीर की भूमिका। हाँ, इसमें थॉथ, जो प्राचीन मिस्र के ज्ञान देवता थे, और उनके जमाने के ज्ञान का भी जिक्र है। ओहो, थॉथ का जिक्र है। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि कुछ खास इशारे थे, मतलब शारीरिक तरीके, जिनसे ऊर्जा को दिशा देने के गुप्त कोड हुआ करते थे। गुप्त कोड ऊर्जा के लिए। हाँ, इसी स्रोत के आधार पर यह समझेंगे कि ये तरीके कैसे काम करते हैं और शरीर और हाथ हमारी ऊर्जा, मतलब हमारी वाइब्रेशनल फील्ड को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है। तो पहली बड़ी बात जो ये दस्तावेज कहता है वो ये कि शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं है। और यहाँ बात सिर्फ दिमाग की नहीं हो रही है ना, मतलब ये शरीर को सीधे ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ रहा है। बिल्कुल सही। हमारा भौतिक शरीर ही ऊर्जा के खेल में एक सक्रिय भागीदार है, सिर्फ मन नहीं। ये शारीरिक अनुभव पर जोर देता है। हाँ, ये बात इसे काफी अलग बनाती है। और शरीर की बात करें तो ये स्रोत हाथों पर खास ध्यान देता है। उन्हें सिर्फ हाथ नहीं कहता। तो क्या कहता है? उन्हें ऊर्जा क्षेत्र के एंटेना कहता है। अच्छा। हाँ, यानी हमारे इरादे और ऊर्जा सीधे हाथों के जरिए बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं। इसमें हाथों को तेजी से रगड़कर एनर्जी फ्रिक्शन या ऊर्जा का घर्षण पैदा करने का भी जिक्र है। अच्छा, वो गर्माहट और झंझनाहट जो महसूस होती है। हाँ, वही, जिससे हथेलियों के बीच एक स्पंदित, मतलब महसूस होने वाला ऊर्जा क्षेत्र बनता है। हर इशारा, हर स्पर्श एक अलग वाइब्रेशनल सिग्नेचर छोड़ता है। यानी हर हरकत मायने रखती है। बिल्कुल। और फिर आता है थॉथ का वो कथित प्राचीन कोड। हाँ, वो कोड वाली बात। इसमें कुछ खास शारीरिक इशारे या मुद्राएं बताई गई हैं जिनसे इरादों को बल मिलता है। जैसे अगर कोई पक्का फैसला लेना हो तो हाथों को सोलर प्लेक्सस पर रखना, पेट के ठीक ऊपर। इच्छा शक्ति का केंद्र माना जाता है ना उसे। हाँ हाँ, बिल्कुल। या फिर अगर कुछ पाने की इच्छा हो तो बाहों को आसमान की ओर उठाना, हथेलियां खुली रखना, जैसे वो एंटेना वाकई सिग्नल पकड़ रहे हो। बिल्कुल। और अगर किसी बात पर मोहर लगानी हो, कोई कमिटमेंट करना हो, तो इरादे के साथ मुट्ठियां भींचना। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ प्रतीक हैं या इनका कोई और मतलब भी है? स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ सिंबल नहीं है। तो फिर? उनका मानना है कि ये इशारे सीधे शरीर के उन ऊर्जा केंद्रों को जगाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, तो ये शारीरिक क्रियाएं हैं जिनका सीधा असर ऊर्जा पर बताया गया है। हाँ। लेकिन एक जरूरी बात यहाँ समझनी होगी। क्या? सिर्फ इन इशारों को मशीन की तरह दोहराना काफी नहीं है, ऐसा ये स्रोत कहता है। अच्छा, तो फिर असली असर कैसे होता है? असली असर तब होता है जब आपका इरादा, आपकी शारीरिक हरकत और आपकी भावनाएं तीनों एक सीध में हो। मतलब सोच, एहसास और शरीर सब एक साथ। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब ये तीनों संरेखित होते हैं तब ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया देता है। और ये भी कि थॉथ और पुराने जानकार समझते थे कि बदलाव के लिए लगातार अभ्यास जरूरी है, निरंतरता। हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। निरंतरता ही कुंजी है, ऐसा इस दस्तावेज का मानना है। और इसी निरंतरता को ध्यान में रखकर स्रोत एक 30 दिन का तरीका बताता है। 30 दिन का? हाँ। किस लिए? अपने पूरे ऊर्जा क्षेत्र या वाइब्रेशनल फील्ड को पूरी तरह से रिकैलिब्रेट करने के लिए, मतलब फिर से सेट करने के लिए। अच्छा, तो इसमें क्या करना होता है? इसके कुछ मुख्य हिस्से हैं, जैसे सुबह उठकर फोन देखने के बजाय बाहर जाकर प्राकृतिक रोशनी लेना, सूरज की किरणें। हाँ, चेहरे और त्वचा पर पड़ें। फिर एक खास तरह की सांस लेने की तकनीक। कैसी तकनीक? 4 गिनती तक सांस अंदर लेना, 7 तक रोकना और 8 गिनती तक बाहर छोड़ना। 4-7-8 ब्रीदिंग। हाँ, सुना इसके बारे में। और खाने में ताज़ा, जिंदा, मतलब रंगीन चीजें शामिल करना, प्रोसेस्ड खाने से बचना। ये तो अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और नतीजों की बात करें तो स्रोत कहता है ये धीरे धीरे दिखते हैं। कैसे? मतलब क्या उम्मीद करें? करीब 10 दिन में शरीर हल्का
और मन शांत लग सकता है। 15 दिन तक शायद पुरानी आदतें या बेकार की बातें कम अच्छी लगे। अच्छा, एक तरह का डिटॉक्स। हाँ, कह सकते हैं। और 21 दिन आते आते सिंक्रोनिसिटी, मतलब ऐसे संयोग दिखने लग सकते हैं जो सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगते। जैसे सही वक्त पर कोई मैसेज आना या मौका मिलना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ एक बड़ा बदलाव आता है। स्रोत कहता है कि असली मकसद सिग्नल ढूंढना नहीं है। तो फिर क्या है? खुद सिग्नल बन जाना है। सिग्नल बन जाना मतलब? रेजिडेंसी। यस। जैसे वो आपका नया पता हो। हाँ बिल्कुल, आपकी स्वाभाविक ऊर्जा अवस्था ही इतनी ऊंची और सधी हुई बन जाए। और ये सिर्फ अभ्यास करते समय की बात नहीं है। नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में जीने की बात है। आम बातचीत में, छोटे छोटे फैसलों में, एक स्थायी अवस्था। समझ गया। और आखिर में इस बदलाव को पक्का करने के लिए एक रिचुअल जैसा कुछ बताया गया है। हाँ, एनर्जेटिक कमांड रिचुअल, ऊर्जावान आदेश अनुष्ठान। इसमें क्या करते हैं? इसमें फिर से हाथों को रगड़कर सक्रिय करना है, वो गर्माहट और स्पंदन महसूस करना है। अच्छा, वही एनर्जी फ्रिक्शन। जी। फिर इस ऊर्जा को दिल पर केंद्रित करना। भावनाओं के लिए। हाँ, फिर सोलर प्लेक्सिस पर। फैसलों और इरादों के लिए। सही। और फिर सिर पर। मानसिक स्पष्टता के लिए। बिल्कुल। और साथ में कुछ इरादे दोहराने हैं। क्या? मैं प्राप्त करता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, मैं दावा करता हूँ। शक्तिशाली लगता है। स्रोत का मानना है कि ये अनुष्ठान उस बदलाव को सील कर देता है। व्यक्ति सिर्फ ऊर्जा के बारे में सोचने वाले से आगे बढ़कर अपनी ऊर्जा से अपनी वास्तविकता को आकार देने वाला बन जाता है। तो इस दस्तावेज से हमने क्या समझा? मुख्य बात तो यही है कि हमारा शरीर और खासकर हमारे हाथ, हाँ, अगर इरादे, जागरूकता और लगातार अभ्यास के साथ इस्तेमाल किए जाएं, तो वो हमारी ऊर्जा और हमारे अनुभव की दुनिया को बदलने के शक्तिशाली औजार बन सकते हैं। कम से कम ऐसा इस स्रोत का दावा है। हाँ, ये शरीर को एक सक्रिय भूमिका देता है जो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है आखिर में। स्रोत कहता है, खुद क्षेत्र बन जाना। ये कैसा महसूस होता होगा जब हम दुनिया को सिर्फ शरीर के जरिए नहीं, बल्कि अपने सचेत ऊर्जा क्षेत्र के एक विस्तार के तौर पर अनुभव करने लगे। सोचने वाली बात है ना, है ना?